नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं गणित अध्याय 4 समांतर श्रेणी का प्रथम क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम देखते हैं कक्षा 10वीं की गणित बुक से अध्याय 4 समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को समझने के लिए यहाँ पे एक श्रेणी लिया है मैंने। इस श्रेणी को आप लोग ध्यान से देखो। इस पहले पद को छोड़कर आगे में जितने भी पद हैं वो अपने पीछे वाले पद में 5 जोड़ने से प्राप्त हुई है। जैसे ये 8 में 5 जोड़ो तो 13 मिलेगा। इसी तरह से 13 में 5 जोड़ो 18 मिलेगा। 18 में 5 जोड़ो 23 मिलेगा। मतलब जितने भी पहला वाला पद को छोड़कर आगे में जितने भी पद हैं उसे प्राप्त करने के लिए उसके पीछे वाले पद में 5 जोड़ते जाओ तो हमको ये सब मिल गया। तो आप लोग देख सकते हैं इस श्रेणी में एक निश्चित संख्या जोड़ा है हमने 5। इसको हम निश्चित संख्या क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी में 5 जोड़े, किसी में 7 जोड़े, किसी में 10 जोड़े, ऐसा नहीं है। एक निश्चित संख्या जोड़ा है हमने 5 5 5, तो निश्चित संख्या जुड़ा है। ये निश्चित संख्या जोड़ने पे हमको मिला है। इसी तरह से 2 में 2 जोड़ो 4 मिलेगा। 4 में 2 जोड़ो 6 मिलेगा। 6 में 2 जोड़ो 8 मिलेगा। 8 में 2 जोड़ो 10 मिलेगा। यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं एक निश्चित संख्या जुड़ा हुआ है। इसी तरह से ये वाला में भी देखो -7 में क्या जोड़ेंगे कि हमको -11 मिलेगा। चलो मैं यहाँ पे जोड़ देती हूँ -4। तो आप लोग देखो ये तो -7 ही रहेगा, ये प्लस माइनस का माइनस और यहाँ पे 4, तो 7 4 11 और माइनस माइनस के कारण यहाँ माइनस। इसी तरह से आप लोग -11 में -4 जोड़ो तो -15 मिलेगा। -15 में -4 जोड़ो -19 मिलेगा। इसमें भी आप लोग देख सकते हैं एक निश्चित संख्या जुड़ी है -4 -4 -4। तो समांतर श्रेणी का परिभाषा हम दे सकते हैं, श्रेणी में पहले पद के बाद प्रत्येक पद जो है अपने पीछे वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त किया जाता है। ऐसे श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं। अब ये जो समांतर श्रेणी तो हमको पता चल गई। अब ये जो निश्चित संख्या जुड़ रहा है, जिस इन सब श्रेणी में जो निश्चित संख्या है उसको बोलते हैं सार्व अंतर और इसे डी से दर्शाते हैं। इसमें जो निश्चित संख्या क्या थी 5, इसी को हम इसका सार्व अंतर बोलेंगे और इसे डी से दर्शाते, इसलिए हम बोल सकते हैं इसमें सार्व अंतर d बराबर 5 है। इसमें सार्व अंतर क्या है तो d बराबर 2 है, क्योंकि इसमें निश्चित संख्या 2 है और निश्चित संख्या को ही सार्व अंतर बोलते हैं उस श्रेणी का। तो इसमें d बराबर हो जाएगा -4। या सार्व अंतर के लिए एक सूत्र भी होता है, सार्व अंतर d बराबर द्वितीय पद, मतलब जो दूसरा पद है उसमें प्रथम पद को माइनस करो। जैसे यहाँ पे प्रथम पद क्या है, यहाँ पे द्वितीय पद -11 है और यहाँ पे प्रथम पद -7 था। चलो इसको करते, ये -11, ये माइनस और माइनस का जब गुणा होता है तो प्लस हो जाता है 7। -11 में 7 जाएगा, क्योंकि एक माइनस का एक प्लस का है, घटेगा 4 हो जाएगा और बड़ा 11 है उसके सामने माइनस है इसलिए माइनस। इसी तरह से ये वाले एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं कि द्वितीय पद अगर इन दोनों, चलो ये दोनों का मैंने यहाँ पे लिया 2 चीज़ शुरू का, अब मान लो बीच का भी हम 2 लेते हैं 4 और 6, तो इसके लिए द्वितीय पद क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 6 और प्रथम पद क्या हो जाएगा 4, तो 6 में 4 जाएगा तो 2 ही आएगा। तो सार्व अंतर 2 हुआ। इस तरह से सार्व अंतर ऐसा भी निकाला जा सकता है, d बराबर द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। अब देखिए समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, अगर प्रथम पद को a मान लिया जाए तो दूसरा पद कैसे मिलता है a प्लस d। प्रथम पद a है और d सार्व अंतर है, जब प्रथम पद में सार्व अंतर को जोड़ेंगे तो दूसरा पद मिलेगा। इसी तरह से a प्लस, यहाँ पे a, अब दूसरा पद ये है और इसमें फिर d जोड़ो तीसरा मिलेगा। अब इस तीसरा पद से आगे वाला पद को प्राप्त करना है तो तीसरा पद जो है उसमें फिर हम सार्व अंतर जोड़ते हैं, या इसी को हम लिख सकते हैं
ए प्लस डी ए प्लस 2D ए प्लस 3D। मतलब ये प्रथम पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, इसी तरह से और भी आएंगे। ये है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। मैं आशा करती हूँ कि समांतर श्रेणी का परिभाषा और सार व अंतर आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम आगे प्रश्नावली के सवालों का वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।